Welcome students to channel Study 24/7. Myself Samrat and now I am with the video of blood relation. ठीक है कि ब्लड रिलेशन की जो प्रॉब्लम्स होते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में आते हैं, आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स में आते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इन सारी एग्ज़ाम्स में हमें ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम्स दिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं इन प्रॉब्लम्स को स्किप कर देते हैं। लेकिन गाइज आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि हम जिस ब्लड रिलेशन में हम खुद लाइफ हमारी जी रहे हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम डिफ़िकल्ट की तरह हमें लगते हैं वो। ठीक है, सो गाइज ऐसा नहीं है। देखिए आपको इमेजिनेशन चाहिए इस ये प्रॉब्लम्स के टाइप जो है ना, ब्लड रिलेशन जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यू नीड एन इमेजिनेशन, सम अ लिटिल बिट इमेजिनेशन आपको काम आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वीडियो बनाने के लिए मैंने प्रॉपर यहाँ पे टाइप्स विप्स मेंशन किए आपके लिए। लेकिन देखिए एक जनरल बात करूँ तो कभी भी आपके सामने अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो प्लीज़ आप एक इमेजिनेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसी जगह पे खुद को इमेजिन कीजिए जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे। और अगर आगे क्वेश्चंस है हमारे, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि खुद को कैसे इमेजिन करना है। और आपके रिलेशन से रिलेशन जोड़िए। जैसे अगर वहाँ पे कज़िन की बात हो रही है कि द पर्सनस कज़िन इज़ समथिंग समथिंग, सो आप खुद आपके कज़िन को इमेजिन कीजिए कि मेरा उस कज़िन से क्या रिलेशन है, उसके पापा से मेरा क्या रिलेशन बनता है, उसके मम्मी से मेरा क्या रिलेशन बनता है, मेरे ग्रैंडफादर के भाई से मेरा क्या रिलेशन बनता है, मेरे ब्रदर के भाई से मेरा क्या रिलेशन बनता है। ऐसे आप खुद को इमेजिन कीजिए, आपको ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम्स आसानी जाएगी सॉल्व करने में। ठीक है, सो हम देखिए ब्लड रिलेशन के मोस्ट 3 टाइप्स हैं। ये टाइप जो है यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे डिसिफरिंग जम्बल्ड अब डिस्क्रिप्शंस। अब आपको ये नाम से लगेगा यार ये कौन सा टाइप है, लेकिन ये टाइप वो है जिसमें हमें a man pointed towards the portrait and said this। इस टाइप में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इस टाइप में आते हैं, डिसिफरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट जो टाइप है रिलेशन पजल, इसमें हमें बताया जाता है कि इसकी मदर ये है तो ये इससे क्या रिलेशन बनेगा। इस टाइप में कोडेड में जैसे प्लस माइनस डिवाइड कॉपीराइट @ स्टार, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं एक पर्टिकुलर रिलेशन के लिए और हमें वो पजल दिया जाता है। कभी कभी 5 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आ जाता है। सो गाइज़ हमें जो है ये क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, हमें इन क्वेश्चंस पे एक हमारी कमांड बैठानी है। तो मैंने जो आपको एक ट्रिक शॉर्ट में बताई है अभी कि खुद को इमेजिन करते जाइए, तो वो देखिए अभी हम आगे कैसे। सिर्फ हमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें पता होनी चाहिए, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं उन चीज़ों में। जैसे ये तो हमें पता है गाइज, ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली सन, तो हमारे फादर ही होगे। ओनली आया ना वहाँ पे, ओनली सन। ठीक है, ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ, तो हमारी मदर ही होगी। ठीक है, ओनली बात कर रहे हैं। ठीक है, फादर्स फादर और मदर्स, ठीक है, फादर्स फादर और मदर्स फादर, तो ग्रैंड फादर हो गए। ठीक है, फादर्स मदर और मदर्स मदर, तो ग्रैंड मदर। फादर्स ब्रदर और मदर्स ब्रदर, अंकल। फादर्स सिस्टर और मदर्स सिस्टर, आंट। सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ, हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, ब्रदर्स और सिस्टर्स सन नेफ्यू, ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर नीस, अंकल्स और आंट सन और डॉटर कज़िन, सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर ग्रैंड डॉटर। ठीक है, और ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर सन ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, देखिए ये इसीलिए मैंने यहाँ पे ये टर्म्स ली है क्योंकि इसी टाइप में हमें क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन उसका मीनिंग देखिए कितना आसान बनता है। कॉमनली यूज टर्म है ये रिलेशन और इसमें कॉमनली यूज टर्म्स है। ठीक है, सो हम आगे जाएंगे, ये आप फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और देखिए हमें कभी भी प्रॉब्लम दिया जाए तो हमें 2-3 बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे मेल अगर वहाँ पे हम मेंशन करें तो प्लस साइन लगाइए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फीमेल यूज़ करें तो माइनस साइन लगाइए। हस्बैंड वाइफ मैरिड कपल दिखा रहे तो डबल एरो दिखाइए और
थोड़े सर्कल्स कीजिए उसके बीच में, यानी आपको समझ में आए कि कपल है जब आप ट्री बनाते हैं तब। ठीक है, ब्रदर ब्रदर का रिलेशन बना रहे तो डबल एरो दिखाइए, डबल साइडेड। सिस्टर सिस्टर तो सेम लेकिन साइन चेंज होता है, माइनस। बाद में ब्रदर सिस्टर है तो प्लस माइनस साइन लेकिन डबल एरो। ठीक है, इससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी जाती है। ठीक है, तो ये सिम्बॉल्स भी आप प्रॉपर देख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ये काम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डेसिफरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन जो है इसकी बात करेंगे। देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हम नीचे क्वेश्चन है मेंशन किया हुआ उसे देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, जैसे मैंने बोला था पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट इस टाइप में होते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विपुल सेड, विपुल बोला। अभी विपुल की जगह पे खुद को इमेजिन कीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट होते समय आपका इमेजिनेशन स्टार्ट होना चाहिए। विपुल सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। जैसे मैंने आपको वो टेबल जब बताया कॉमनली उस टर्म का, तो ओनली की बात की तो ओनली सन, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो इस ग्रैंडफादर के ओनली सन इसके फादर ही बन जाएंगे, राइट। देखिए क्लिक हो जाता है आप कुछ ही सेकंड्स में। हाउ इज़ विपुल रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। सो डॉटर है उसके ग्रैंडफादर्स के ओनली सन की, तो उसके फादर की डॉटर है। ठीक है, तो उसकी बहन हो गई ना। तो हाउ इज़ विपुल रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। तो विपुल के का क्या रिलेशन बन गया गर्ल से, ब्रदर का, राइट। सो गाइस देखिए खुद को इमेजिन करना जब स्टार्ट करते हैं ना आप, तब आपको चीज़ें आसान हो जाती है इसमें। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखते जाइए, कभी भी इस जो जेंडर है वो मेंशन है या नहीं इस पे ध्यान रखिए। कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जेंडर मेंशन किया नहीं होता और हाउ दिस पर्सन इज रिलेटेड टू दैट पर्सन, और उसका जेंडर मेंशन नहीं किया होता, तो उसका आंसर कभी कभी कांट भी डिटरमाइन रहता है, लेकिन हमें इमेजिन करते हैं और हम मेंशन कर देते हैं, तो ये थोड़ा वहाँ पे केयर लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इसका। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, हर्ष सेड, हर्ष जो है आप खुद को इमेजिन कीजिए, हर्ष आप हैं। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन। ओके, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। देखिए ऐसे ग्रामेटिकली जो सेंटेंस कभी कभी करेक्ट भी नहीं होते, वैसे भी सेंटेंस हमें ब्लड रिलेशन में मिल जाएंगे। क्यों, हमें कंफ्यूज करना है उनको। ठीक है, लेकिन आप सोचिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। ठीक है, सो इनको ब्रदर्स और सिस्टर है ही नहीं। ठीक है, जो है तो हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन। हिज मदर क्या बोला है, हर्ष जो है वो एक फोटो दिखा रहा है, उसमें बोल रहा है कि हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, माई फादर सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, खुद के ही लड़के के पोर्ट्रेट को देख रहा है ना वो। आप यहाँ पे जब ये मेन सेंटेंस पे आप कंसंट्रेट करते जाइए, ये जो मेन सेंटेंस है ना, और इसमें आपको एक यहाँ पे आपको उन्होंने हिंट ये दे दी है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर है ही नहीं उसको। ठीक है, तो लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, हर्ष सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ हिज मदर। ठीक है, जो फोटो में लड़का दिख रहा है उसकी मदर, हर्ष बोल रहा है, इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन। ठीक है, इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन। ठीक है, और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ब्रदर और सिस्टर है ही नहीं, तो खुद के ही लड़के का पोर्ट्रेट दिख रहा है वो। ठीक है, अब हम रिलेशन पजल की बात करेंगे गाइस। ठीक है, अब रिलेशन पजल में जैसे मैंने बोला है आपको कि यहाँ पे बोला जाता है दया हैज़ अ ब्रदर अनिल, दया का ब्रदर है अनिल। ठीक है, और अभी ये मैंने यहाँ पे मैं राइट का क्यों नहीं कर रहा हूँ, देखिए राइट करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें इमेजिन ही करना है। दया इज़ द ब्रदर ऑफ अनिल, दया इज़ द सन ऑफ चंद्रा, तो चंद्रा का सन है तो अनिल भी चंद्रा का ही सन हो गया, क्योंकि दया का ब्रदर अनिल है तो चंद्रा का सन भी अनिल हो गया। बीमल इज चंद्रास फादर, बीमल इज चंद्रास फादर, यानी बीमल कौन बने, ग्रैंड फादर बन गए इनके। देखिए कितने जल्दी हमें क्लिक होता है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ बीमल, बीमल का ग्रैंडसन ही रहेगा ना अनिल, खत्म। सिर्फ आपको एक चैन बनानी है और खुद को अगर इमेजिन करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, राहुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राहुल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिकास फादर, हाउ इज मोनिका हस्बैंड रिलेटेड टू राहुल। देखिए कितना ट्रिकी लगता है क्वेश्चन, लेकिन है भी ट्रिकी क्योंकि उन्होंने नाम भी यूज़ किया है, थोड़ा ट्रिकी बना दिया, लेकिन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। राहुल्स मदर इज़ दी ओनली डॉटर, देखिए ये ओनली आपको मदद कर रहा है आंसर ढूंढने में, इज़ द ओनली डॉटर, राहुल्स मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ मोनिकास फादर।
ठीक है। सो मोनिकाज फादर यानी राहुल की मम्मी ही हो गई ना, मोनिका जो है राहुल की मम्मी हो गई, ओनली डॉटर है, दूसरी डॉटर है ही नहीं। हाउ इज़ मोनिकाज हस्बैंड रिलेटेड टू राहुल, तो सीधा सीधा राहुल के फादर, ठीक है, मोनिका हस्बैंड फादर रहेगा राहुल का, ठीक है। फिर से एक बार आपको देता, राहुल्स मदर इज दी ओनली, ये आपको ओनली मदद कर रहा है इसमें, ओनली आंसर ढूंढने में, ओनली डॉटर ऑफ मोनिकाज फादर, तो मोनिका यानी राहुल की मम्मी हो गई, ओनली डॉटर है ना, उनको दूसरी लड़की है ही नहीं, तो फिर मोनिकाज फादर यानी मोनिका इज दी राहुल्स मदर। तो हाउ इज मोनिका हस्बैंड रिलेटेड टू राहुल, सो राहुल से क्या मोनिका की जो हस्बैंड है इनका रिलेशन राहुल से क्या बनेगा, तो फादर का, क्योंकि राहुल मदर है मोनिका, ठीक है। तो गाइज ऐसे हमें वहाँ पे कुछ वर्ड्स जो होते हैं, इसलिए मैंने उस टेबल में आपको मेंशन कर दिया ओनली, जो टेबल आप फिर से देख लीजिएगा आप रिपीट करके, ठीक है। अब कोडेड रिलेशन की बात करते हैं। जैसे कोडेड रिलेशन में आपको ऐसे प्रॉब्लम दी जाती है कि P plus Q means P is the brother of Q, P minus Q means P is the mother of Q, and P star Q means P is the sister of Q. Which of the following means M is the maternal uncle of R, ठीक है। लेकिन गाइज सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के पहले आप कभी भी नोट डाउन की ध्यान में रखते जाइए कि प्लस का मीनिंग लिख लीजिए ब्रदर, माइनस का मदर और स्टार का सिस्टर। फिर आप जब ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को, तो जैसे ही देखिए आपको एम इज़ द मैटरनल अंकल बोला है आर के, ठीक है, कौन सा मेंशन कर रहा है, तो आपको देखिए जेंडर वाइज आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एम प्लस के, यानी एम इज़ द ब्रदर ऑफ के, ठीक है, एंड के इज़ द ब्रदर ऑफ, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, एम इज़ द ब्रदर ऑफ के, और यहाँ पे निगेटिव भी ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें मैटरनल अंकल चाहिए, तो निगेटिव से ये क्या बनेगा, निगेटिव का साइन क्या है यहाँ पे मेंशन किया हुआ, मदर, तो लिंग जो जेंडर है वो तो चेंज हो गया, तो बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सिर्फ प्लस पे ध्यान दीजिए, प्लस साइन वाले, तो अभी यहाँ पे तो 3 साइन दिख रहे हैं आपको प्लस के, तो आपको तीनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, लेकिन कभी कभी आपके 2-3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। एम इज़ द ब्रदर ऑफ के इज़ द मदर ऑफ आर, तो ये सी आंसर बनता है इसका, राइट, सी आंसर बनता है इसका, ठीक है। तो आर एम है जो मैटरनल अंकल बन गए आर के, ठीक है। तो आपको जो है एलिमिनेशन भी आना चाहिए इन क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे भी सेम, ए प्लस बी मीन्स ब्रदर है, और ए डिवाइड बी मीन्स ए स्लैश बी, सॉरी, ए स्लैश बी मीन्स फादर है, स्लैश का मीनिंग फादर, और स्टार का मीनिंग क्या है, ए स्टार बी इज जो है वो क्या है, सिस्टर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स यम इज़ द अंकल ऑफ पी, यम इज़ द अंकल ऑफ पी, तो यम अंकल यानी सबसे पहले अंकल बोला पूछा है हमें, तो ये अंकल यानी मेल, तो आपको मेल के यहाँ पे कितने हैं साइन, स्लैश है और प्लस है, तो स्लैश और प्लस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और बाकी जो एस्टेरिस्क है उस पर ध्यान मत दीजिए, स्टार पे, तो ये पहला ऑप्शन हम चेक ही नहीं करेंगे, हम दूसरे ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। जैसे एम प्लस यानी एम इज़ द, हमें बोला एम इज़ द अंकल ऑफ पी, ठीक है, तो एम इज़ द ब्रदर ऑफ यस, यस इज़ फादर ऑफ आर, राइट, एंड आर इज़ फादर ऑफ पी, राइट, एम इज़ ब्रदर ऑफ यस, तो यही ऑप्शन बन जाएगा बी हमारा, एम इज़ ब्रदर ऑफ यस, एस इज़ फादर ऑफ आर, नहीं ये नहीं बनेगा, ये नेक्स्ट चेक करेंगे हम, यम इज़ फादर ऑफ यन, यन इज़ सिस्टर ऑफ पी, राइट, यम इज़ ब्रदर ऑफ के इज़ फादर ऑफ टी, एंड टी इज़ सिस्टर ऑफ टी, तो हमें बोला है पी, ठीक है। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस बनता है गाइज आंसर, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे ऐसे ही आपको खुद को इमेजिन करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये टेबल और ये आपको ध्यान में रखना है, ये टेबल इंपॉर्टेंट बनता है गाइज, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रिलेटेड वीडियोस मिलते जाएंगे गाइज, रीजनिंग के, इंग्लिश के, कॉन्ट के। तो थैंक यू गाइज सुनने के लिए, और वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट दीजिए, ठीक है। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।